तो चलिए, सेम एडिटोरियल जो कि रिस्टोरिंग राइट्स है, उसे एडिटोरियल से मैंने कुछ आपके लिए स्पॉटिंग एरर, जो कि एरर करेक्शन के सेंटेंसेस हैं, वो बनाए हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा। एंड जैसे कि आपने ये एडिटोरियल पढ़ा भी है, फिर भी आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो मिस्टेक क्या नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कभी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर भी गलती कर देते हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप रूल्स पढ़ने से ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। वहां से आपको मतलब कोई रूल याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? सो ट्राई नॉट टू बाय हार्ड एनी रूल, ट्राई टू रीड द सेंटेंसेस। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा, हाँ यहाँ पे कुछ तो गलत है। एंड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है आपको कि आपको ग्रामर आता है या नहीं। बस आपको ये पूछा जाएगा स्पॉटिंग एरर में कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, और एरर है तो क्या है, बस इतना ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सारे मतलब स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड सारे रूल्स पढ़ लेते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टीचर्स पढ़ाते हैं, सो ये दिस इज ओके टू रीड, बट इतना सारा बर्डन ऑलरेडी आप वोकैब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रूल भी अलग से कि क्या क्या याद रखेंगे, है। सो आई वुड रेस्ट लाइक आई वुड एम्फोसाइज, एक चीज पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि रूल्स को रटिए मत। जस्ट ट्राई टू रीड द सेंटेंसेस। जैसे कि ये वाला हमने पढ़ा। अगर आपको ये वाला एडिटोरियल चाहिए तो मैं ये भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप नहीं तो जैसे कि पार्ट 2 में हमने जो भी देखा है इसी एडिटोरियल से रिलेटेड, तो उसको एक बार और पढ़ेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। अगर फिर भी लगता है तो मैं आपके लिए एडिटोरियल ही पोस्ट करता रहूंगा डेली का डेली, ठीक है। चलिए, आप देखते हैं फर्स्ट जो एरर रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। आई गेस नाउ इट इज फाइन। ओके, ऐसे ऐसे सही है। सॉरी, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं। हाँ, तो सेंटेंस क्या है? कोर्ट्स विथ a tinge of judicial activism has expansively interpreted the constitution to secure fresh rights of for citizens। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोर्ट्स विथ अ टिंज जुडिशियल, कोर्ट्स यूज हुआ है प्लूरल, बट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर हैव आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। फाइन, ठीक है, अभी लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां। नेक्स्ट, सेकंड वन, द कोर्ट रूल्ड दैट adaptive mothers are entitled for 12 weeks of paid maternity leave regardless of the child's age। क्या गलती है? एक बार आप पॉज करके बताइए, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, एंटाइटल्ड जस्ट अभी हमने देखा था, ये देखिए, फाइन, एंटाइटल्ड टू, ऑलवेज एंटाइटल्ड के साथ टू आता है। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप पढ़िए, ओके। हाँ, डोंट ट्राई टू बाय हार्ड, ठीक, पढ़ते पढ़ते। एंड द हिंदू इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर, वहां पे आपको मिस्टेक्स ना के बराबर मिलेंगे, ठीक है। सो एंटाइटल्ड टू अगेन इन द बी। अब चलिए आगे। The petitioner pointed out that the legal process of adoption itself took over 3 months to be complete। हाँ, पॉज करिए, पॉज करके यस टाइप करिए ऑप्शन। ओके, सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है, मैंने नंबर नहीं दिया, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसका पीछे वाला जो है ये सेकंड है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट, ओके, सेकंड थर्ड। हाँ, ऑब्वियसली टू बी जब कभी आप टू बी देखें, ओवर 3 मंथ्स टू बी कंप्लीटेड, 3 साल होने को आ गए, फिर भी दिस इज इन पैसिव, ओके, डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है। फाइन, सो इन द डी। ये फोर्थ है, ठीक है। इट इज नॉट बायोलॉजी दैट constitute a family, rather it is the shared meaning and emotional bonds that sustain the relationship। यस, मैं रुका हूं आपके लिए, प्लीज बताइए फोर्थ का कौन से ऑप्शन में, ए बी सी डी या ई?
कौन से पार्ट में एरर है? देखिए, इट इज नॉट बायोलॉजी दैट कंस्टिट्यूट वर्ब क्या है, एस नहीं है यहाँ पे तो। बायोलॉजी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और यस लगता है, सो इन पार्ट डी अगेन। फाइन। ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, ध्यान से पढ़ना है। द जजेस अर्ज द गवर्नमेंट टू लीगली recognize paternity leave, noting that paternity is not a solitary function performed by one parent alone। ठीक है। अब देखिए, हाँ, ट्राई टू फिगर आउट। यस, द जजेस अर्ज द गवर्नमेंट, ठीक है, जजेस टू लीगली रिकॉग्नाइज पैटर्निटी लीव। ठीक है, हाँ, एस और यस, ठीक है। नोटिंग दैट पेरेंटहुड इज नॉट अ सॉलिटरी फंक्शन। अगर आपको अभी भी कुछ ये लगता है तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। द जजेस अर्ज द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज पैटर्निटी लीव, नोटिंग दैट पेरेंटहुड इज नॉट अ, ओके, यहाँ पे सॉलिटरी फंक्शन होना चाहिए, सेवेंथ वाला दिखाना चाहिए था आपको। ठीक है, सो द जजेस अर्ज द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज पैटर्निटी लीव, तो कुछ मिस्टेक दिखा आपको? नहीं ना? सेम थिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इज नॉट अ सॉलिटरी फंक्शन। ओके, एक बार और देख। ओके, इज नॉट अ सॉलिटरी फंक्शन। फाइन, सो देर इज नो एरर हियर। फाइन, so here answer is no error by one parent alone। हाँ, वन पेरेंट alone ही होगा। कुछ और था यहाँ पे, is not a option, so not parent, one parent alone, no worries। नेक्स्ट, ये हो गया सिक्स्थ। द पैट्रियार्कल सिस्टम हैज फेमिनाइज्ड raising children, leading to it being undervalued or inadequately compensated। ठीक है, पॉज कर देता हूं, आप सोचिए। देखिए, पैट्रियार्कल सिस्टम हैज फेमिनाइज्ड, क्या किया, फेमिनाइज किया है, रेजिंग चिल्ड्रन, ओके, लीडिंग टू बीइंग अंडर वैल्यूड और इनएडिक्वेटली अंडर वैल्यूड। यहाँ पे ईडी है तो यहाँ भी ईडी आएगा, पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, इन केस अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो पढ़ते पढ़ते आपको देखिए, टू बी अंडर वैल्यूड और के साथ जुड़ा है तो ये हुआ तो कंपनसेटेड होना ही है ना। चलिए, ये क्या था, सिक्स, ओके, नाउ सेवेंथ। यस, द जेंडर पे गैप, हाँ, जेंडर पे गैप, दैट्स often emerge with the birth of a first child as identified by, okay, often emerge with the birth of a first child as identified by the, so gender pay gap emerges। Okay, next, seventh, sorry, नंबर नहीं लिखा हूँ इसमें ज्यादा, eighth one, it is the duty now of the state to make sure that this progressive judgment, yes, finds, ठीक है, फाइंड्स होगा, फाइंड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि किसी एक का बात हो रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट सिंगल। नेक्स्ट, अब नंबर की कोई जरूरत नहीं, इन केस अगर चाहिए तो लिख ही देता हूँ आपके लिए। नाइन्थ वन, मैटरनिटी बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू वर्किंग, ओके, मैटरनिटी, ये आप सोचेंगे यहाँ ऐसा आएगा, नहीं, मैटरनिटी बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू वर्किंग वुमेन टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली विदाउट देम हैविंग टू डिपेंड ऑन फैमिली मेंबर्स। सही है सब, ठीक है। नेक्स्ट इज टेंथ वन, the judges have conferred equal rights
to adaptive parents and restore child rearing to a gender neutral parenting paradigm. फाइन। इसमें नहीं, इसमें कोई एरर नहीं।